अस्सलामुअलैकुम। ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डाली जाए तो मुल्क के वसी पैमाने पर मौसम साफ दिखाई दे रहा है। इंतहाई शुमाली और शुमाल मगरबी इलाकों में यहाँ पर बादल मौजूद हैं, जो इंतहाई शुमाली शुमाल मगरबी खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में रिमझिम बूंदाबांदी या इंतहाई शुमाली इलाकों में हल्की फुल्की बर्फबारी का सबब बन सकते हैं। बाकी मुल्क के वसी पैमाने पर कोई खातिर खा हलचल होती दिखाई नहीं दे रही। आज भी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की से मोतदिल किस्म की हवाएं चलती रही हैं। एक सर्कुलेशन वस्ती पंजाब पर बना हुआ है, जिसके असरात से गुज़श्ता रात से सुबह तक भी पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर, इसके अलावा बलैयो, मशरकी सिंध, मशरकी बलूचिस्तान और कश्मीर के इलाकों के साथ साथ जुनूब मशरकी खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी धुंध बनने की इतलात मौसूल हुई हैं। यह सिलसिला अगले 24 घंटों के दौरान भी जारी रहेगा, लेकिन लंबे दौरानिए की जो है वो धुंध बने या शदीद धुंध जो कि सारा दिन उसके बादल रह जाएं, ऐसी उम्मीद फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही। तो आने वाले दिनों के दौरान भी तो पाकिस्तान के वसी पैमाने पर कोई खातिर खा बड़ा सिस्टम असरअंदाज होता दिखाई नहीं दे रहा। एक सिलसिले के असरात आपको पाकिस्तान के शुमाली शुमाल मगरबी इलाकों में 10 से 12 के दौरान देखने को ज़रूर मिलेंगे, जो रिमझिम बूंदाबांदी हल्की फुल्की बारिश का सबब बन सकते हैं। और उसके बादल आपको सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बुलंदी वाले बादलों की सूरत में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वसी पैमाने पर किसी भी खातिर खा बारिश का इम्कान नहीं है। किसान भाई मामूल की सरगर्मियाँ जारी रखें। अगर अगले 24 घंटों के दौरान हवाओं की बात करें तो कल भी जो बलूचिस्तान के मगरबी, जुनूब मगरबी, शुमाली इलाका जात शामिल हैं, इन इलाकों में शुमाल मगरब की तेज़ हवाएं चलने का इम्कान मौजूद है। ये सर्कुलेशन मज़ीद नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर शुमाल की हवाएं चल सकती हैं पंजाब के मुख्तलिफ मगरबी इलाकों में, जिसमें डेरा गाजी खान, मुल्तान, लिया के अजला काबिल ज़िक्र रहेंगे। इसके अलावा अगर रहीम यार खान के इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो हवाएं हैं वह चलने के इम्कानात यहाँ पर 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मौजूद हैं। यहाँ बहावल नगर, बहावलपुर के इलाके शामिल हैं, विहाड़ी लोधरा, यहाँ पर जुनूब मगरब की हवाएं रह सकती हैं। ये सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाएगा 10, 11, 12 से एक नया सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा एक बार फिर, क्योंकि जैसे ही 10, 11 को यहाँ पर सिस्टम पहुँचेगा तो सर्कुलेशन बनेगा, लेकिन कोई ख़ास मदद तो नहीं देगा। फिर भी यहाँ पर सर्कुलेशन बनने के इम्कानात मौजूद हैं, तो यहाँ पर तेज़ हवाएँ चलने के इम्कानात हैं। यहाँ पर स्मोक की शिद्दत में कमी रहेगी। धुंध भी कोई लंबे दौरानिया की बनती दिखाई नहीं दे रही। रात और सुबह के पहले पहर के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर ग्राउंड लेवल और चंद एक मकामात पर जो है वो बादल जिसमें बन जाते हैं धुंध के, वो सूरत हाल बन सकती है, लेकिन ये भी इक्का दुक्का मकामात पर होगी। लेकिन वसी पैमाने पर आपको खुले इलाकों में ग्राउंड लेवल धुंध देखने को मिल सकती है। अभी फ़िलहाल लंबे दौरानिए की धुंध के लिए इंतज़ार करना होगा। बारिश की बात करें तो फ़िलहाल कोई बड़ा सिलसिला असरअंदाज होता दिखाई नहीं दे रहा। एक सिलसिले की आमद के इम्कानात मौजूद हैं, जो कि 15 से 17 के दौरान यहाँ क्वेटा, पिशीन, नोशकी, किला सैफुल्ला के इलाके शामिल हैं। दालबंदीन, नौकंडी, इन इलाकों में बारिश का सबब बन सकता है। इसके अलावा लंडी, कोतल, तूरखम, पारा, चिनार, पिशावर, मर्दान, मालाकंड, हज़ारा, कोहिस्तान, शांगला, दीर, बुनीर, चित्राल, मालम जब्बा, नारायण, कागान। इसके अलावा बात की जाए सवात, मदियन, चारबाग के इलाके शामिल हैं। मानसहरा, मिंगोरा, सवाबी, हरीपुर, हज़ारा के इलाके शामिल हैं। इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाकों में भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। जबकि 15 से 17 के दौरान कुछ जो शुमाल मगरबी इलाकों, पंजाब के इलाकों में, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खित्ता पठवार के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर बादल बन सकते हैं, जो इक्का दुक्का मकामात पर रिमझिम बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बारिश का सबब बन जाए। बाकी मुल्क के वसी पैमाने पर फ़िलहाल कोई खातिर खास सिस्टम असरअंदाज होता दिखाई नहीं दे रहा। बहिरे अरब में एक सर्कुलेशन ज़रूर मौजूद है, वो समंदरी तूफ़ान की शक्ल इख्तियार करे ऐसी उम्मीद नहीं है। वो समंदर के अंदर ही रहेगा, बारिश बरसाता रहेगा, किसी भी सहल के साथ उसके टकराने के इम्कानात नहीं है। ना ही खलीज बंगाल में अब आने वाले दिनों के दौरान वो कोई सिस्टम बनने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इस वक्त MJO वेव जो है वो फ़ेज़ 4 से फ़ेज़ 5 की तरफ बढ़ रही है। जब तक ये फ़ेज़ 2, 3 पर नहीं रहेगी, इंडियन ओशन पर नहीं रहेगी, तब तक यहाँ पर हलचल होने के इम्कानात नहीं हैं। एक तो अब जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ मौसम तब्दील हो चुका है, तो दिसंबर में अब आने वाले दिनों के दौरान कोई समुद्री तूफ़ान बने ऐसी उम्मीद फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जैसे ही MJO वेव यहाँ पर पहुँचेगी, इंडियन ओशन डाइपोल के जो इस वक्त पॉजिटिव फेज़ है, इसके अलावा जो है खलीज बंगाल के भी दर्जा हरारत बढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर एक बार फिर ट्रॉपिकल एक्टिविटी हो सकती है, जिसके मुतालिक आपको आगाह करते रहेंगे।